हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबरें लेकर आए हैं, जहां पर भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को उजागर कर दिया है। जी हां दोस्तों, साथ ही बताएंगे जहां भारत चाइना को लेकर बड़ी खबर, जहां भूटान में घुसकर चाइना ने बनाया इस तरह का किला। अब भारत के चिकन नेक पर नजर, जिसको लेकर भारत ने उठाया ये बड़ा कदम। हर तरह की खबरें आपको बताएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय सेना के हर फैसले, हर कदम का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के बड़े हेडलाइंस, जहाँ पर आपको बताएंगे कि चाइना सरकार के सलाहकार ने जो बाइडेन को लेकर कह दिया बड़ी बात, जहां पर शुरू कर सकते हैं युद्ध। जी हां दोस्तों, अमेरिका की तरफ से कभी भी युद्ध हो सकता है। बताएंगे पूरी खबर दोस्तों। बड़े ही संवेदनशील स्थिति बनी हुई नजर आ रही है दोस्तों। साथ ही बताएंगे जहां उइगर मुसलमानों को निशाना बना रहा है चाइना, अब किया उनको लेकर ये बड़ा काम, बताएंगे ये भी। साथ ही बताएंगे जहां इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू गुपचुप पहुंचे सऊदी अरब। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है कारण। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर सीमा विवाद पर झूठ बोल कहीं युद्ध की तैयारी में तो नहीं लगा है चाइना, करेंगे इस बात को भी क्लियर। एलएसी पर लगा रहा है रडार सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां 10वीं पास के लिए यहाँ निकली है नौकरियां, सैलरी अगर आपको बताएं तो 47,000 से भी ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, तो जो हमारे भाई लोग बेरोजगार हैं उनके लिए बड़ी खबर है दोस्तों, तो बन रहिएगा वीडियो के अंत तक। और इस वीडियो को अंत में हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। तो अब चलते हैं पहली और एक्सक्लूसिव बड़ी खबर की ओर, जहां नगरोटा मुठभेड़ को लेकर खबर है कि भारत ने दुनिया को बताए पाकिस्तान के नापाक मंसूबे। बता दें, भारत ने एक बार फिर दुनिया के सामने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को उजागर किया है। इस बार नगरोटा मुठभेड़ पाकिस्तान की पोल खुलने का जरिया बनी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्रालय ने 19 नवंबर को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में हुए एनकाउंटर के बारे में सोमवार यानी कल ही के दिन संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस और जापान के राजदूतों को जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने इन देशों के राजदूतों को बताया है कि जम्मू कश्मीर में स्थिति को अस्थिर करने, स्थानीय चुनावों और लोकतंत्र को खत्म करने के लिए पाकिस्तान निरंतर प्रयास कर रहा है। मंत्रालय ने ये कहा है कि ये पाकिस्तान द्वारा एक सुनियोजित आतंकवादी हमले को अंजाम देने की योजना थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रविवार को सीमा सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में 150 मीटर लंबी भूमिगत सुरंग मिली है। इस सुरंग का इस्तेमाल आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के लिए किया जाता था। ये सुरंग अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 160 मीटर की दूरी पर मिली है। बता दें कि जांच एजेंसियों को पुख्ता सबूत मिले हैं कि जैश के इन आतंकियों को पाकिस्तान से ट्रेनिंग देकर भेजा गया था। जी हाँ दोस्तों, और वहीं से उन्हें निर्देश भी दिए जा रहे थे। जांच एजेंसियों को आतंकियों के पास से पाकिस्तान की एक कंपनी का डिजिटल मोबाइल रेडियो बरामद हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत ने जिस प्रकार से दुनिया को बता दिया है पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को सबके सामने उजागर किया है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है दोस्तों? और हमारे कितने भाई बहन ये चाहते हैं कि नगरोटा मुठभेड़ के जवाब में मोदी सरकार को फिर एक बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देना चाहिए? देखते कितने लोग मानते हैं, वो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो मिसाइलें, बंकर, गांव भूटान में घुसकर चाइना ने बनाया किला। अब भारत के चिकन नेक पर है उसकी नजर। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2017 में भारतीय सेना के हाथों मुंह की खाने के बाद चाइना ने डोकलाम इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर किले बंदी कर ली है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है कि
कि चाइना ने डोकलाम पठार के पूर्वी इलाके में भूटान की सीमा के 2 किलोमीटर अंदर एक चीनी गांव बसाने के अलावा चाइना ने इसी इलाके में 9 किलोमीटर तक फैली सड़क बना ली है। माना यह जाता है कि इस सड़क ने चीनी सेना को जोम्पलरी पहाड़ी तक एक वैकल्पिक रास्ता मुहैया करा दिया है। इससे पहले भारतीय सेना ने वर्ष 2017 तक चाइना को इसी पहाड़ी तक जाने से रोक दिया था। जी हाँ दोस्तों, अगर चाइना की पहुंच यहां तक हो जाती है तो उसकी सीधी नजर भारत के चिकन नेक पर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप में से कितने ऐसे लोगों को लगता है कि चाइना कभी भी चिकन नेक तक नहीं पहुंच सकता है? उससे पहले ही हमारी भारतीय सेना उनके सैनिकों को वही निपटा देगी। कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो चीन सरकार के सलाहकार ने जो बाइडेन को बताया कमजोर राष्ट्रपति, कहा शुरू कर सकते हैं कभी भी युद्ध। जी हाँ दोस्तों, चाइना सरकार के सलाहकार ने कहा है कि चाइना को ऐसे भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अगले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन में अमेरिका के साथ उसके संबंध अपने आप बेहतर होने लगेंगे। उनका कहना है कि बीजिंग को वॉशिंगटन के कड़े रुख के लिए तैयार रहना चाहिए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल एंड कंटेम्परेरी चाइना स्टडी के डीन झेंग योगनियान ने कहा है कि चाइना सरकार को अमेरिका के साथ संबंध सुधारने के लिए हर अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। बता दें कि झेंग योगनियान ने हाल ही में चाइना के गुआंगझोउ में आयोजित अंडरस्टैंडिंग चाइना कॉन्फ्रेंस से इतर कहा था, अच्छे पुराने दिन अब जा चुके हैं। अमेरिका में शीत युद्ध के गिर्द कई इलाकों कई सालों से बहुत संगठित हुए हैं और इस तरह की स्थिति एक रात में समाप्त होने वाली नहीं है। आपको बता दें, झेंग ने कहा कि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में प्रवेश करने के बाद चाइना को लेकर जनता में व्याप्त नाराजगी का फायदा उठा सकते हैं। झेंग ने जो बाइडेन द्वारा युद्ध शुरू किए जाने की आशंका भी जताते हुए कहा कि वो निश्चित तौर पर एक कमजोर राष्ट्रपति हैं। अगर वो घरेलू मुद्दों को नहीं सुलझा सकते हैं तो वो चाइना के खिलाफ कदम उठाने के लिए राजनयिक मोर्चे पर कुछ अवश्य ही करेंगे। ऐसे में दोस्तों, आप चाइना से युद्ध को लेकर डोनाल्ड ट्रंप या जो बाइडेन किसको सबसे अच्छा मानते हैं? दोस्तों, कौन आपको लगता है कि अगर ये होते तो चाइना से युद्ध करना बहुत आसान हो जाता? आपकी क्या राय है, जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप? लिखकर अवश्य बताइएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो उइगर मुसलमानों को निशाना बना रहा है चाइना। शिनजियांग में सैकड़ों इमामों को बनाया बंदी। बता दें आपको, चीन में उइगर मुसलमानों के साथ अत्याचार अभी भी जारी है। शिनजियांग उइगर स्वायत्त क्षेत्र में चीनी अधिकारियों ने सैकड़ों मुस्लिम इमामों को हिरासत में ले लिया है। रेडियो फ्री एशिया की रिपोर्ट के अनुसार इमामों की नजरबंदी से एक ऐसा माहौल बना है जैसे उइगर लोग मरने से डरते हैं क्योंकि उनके अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं होगा। इंटरनेशनल सिटीज ऑफ रिफ्यूज नेटवर्क यानी आईकॉर्न से जुड़े नॉर्वे के एक कार्यकर्ता अब्दू वेली अयूब ने बताया कि शिनजियांग क्षेत्र के उइगरों के साक्षात्कार से पता चला है कि कम से कम 613 इमाम खत्म हो गए। 2017 की शुरुआत से 1.8 मिलियन उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों को इस क्षेत्र में विशाल नेटवर्क वाले नजरबंद शिविरों में रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उइगर मुसलमानों पर बड़ी ही दरिंदगी के साथ चाइना की सरकार पेश आती हुई नजर आ रही है दोस्तों, और उनको बख्तर बंद कर दिया गया। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। एक और खबर की माने तो रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, जहां पर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू गुपचुप पहुंचे सऊदी अरब। बता दें, अमेरिका में ट्रंप के जाने और जो बाइडेन के आने से पहले मध्य पूर्व में भारी हलचल है। सबसे ज्यादा इजराइल और सऊदी अरब जो बाइडेन के सत्ता संभालने से पहले आशंकित दिख रहे हैं। एक तरफ इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के साथ जिस परमाणु करार को ट्रंप ने तोड़ा था उसे बहाल नहीं करना चाहिए, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब ने भी जो बाइडेन को लेकर इसी तरह का आग्रह किया है। बता दें, इसी बीच खबर यह आ रही है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू और वहां की खुफिया एजेंसी मोसाद प्रमुख ने सऊदी अरब का दौरा करके वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने इस
खबर को ब्रेकिंग के तौर पर प्रकाशित किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल के अनुसार नेतन्याहू का ये पहला सऊदी दौरा है। नेतन्याहू का सऊदी का दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो भी रियाद में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप इजरायली पीएम नेतन्याहू के सऊदी अरब जाने को किस नजरिए से देखते दोस्तों, कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। एक और खबर की माने तो सीमा विवाद पर झूठ बोल कहीं युद्ध की तैयारी में तो नहीं लगा हुआ है चाइना। एलएसी पर लगा रहा है रडार सिस्टम। बता दें आपको, भारत का पड़ोसी देश चाइना पिछले कई महीनों से बॉर्डर पर तनाव को कम करने की बात कह रहा है, लेकिन सीमा पर वो जो हरकतें कर रहा है उससे उस पर भरोसा करना आसान नहीं है। दरअसल चाइना 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रडार लगा रहा है। इसके अलावा अपने पुराने रडार को ड्रैगन अपग्रेड भी कर रहा है। मालूम हो कि भारत चाइना के बीच अप्रैल महीने से एलएसी पर सीमा विवाद जारी है, जिसकी वजह से दोनों देशों में तनाव का माहौल भी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के अनुसार चीन सीमा पर बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर जोर दे रहा है। इसके साथ ही ड्रैगन ने लद्दाख से सिक्किम की सीमा पर रडार भी लगाने शुरू कर दिए हैं। पहले से लगे कई रडारों को पड़ोसी देश अपग्रेड करके बेहतर बनाने में लगा हुआ है। रिपोर्ट में टॉप सूत्रों के हवाले से बताया, येनचेंग में मध्यम आकार की इमारत और एक वॉच टावर लगाया गया है। इंस्टॉल किए जा रहे इस रडार की संख्या भी 3 से बढ़ाकर 4 कर दी गई है दोस्तों, जिसमें एक JY9 रडार, एक JY26 रडार, एक HGR 105 रडार और एक JLC 88B रडार शामिल है। ऐसे में दोस्तों, भारत को लेकर चाइना हर तरह की मशक्कत कर रहा है और हर तरीके से अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको अपने भारतीय सेना और भारत की सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि भारत को हर तरीके से मजबूत बना देना चाहिए, तो आप भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि हमें भी वो हर नई टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए जो अन्य देश कर रहे हैं और उनसे आगे निकलना चाहिए हर टेक्नोलॉजी में। आपका क्या मानना है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो यूएई से खबर, जहां दुबई में 3 पाकिस्तानी नकाब पोशों ने भारतीय नागरिक पर कर दिया हमला। जी हाँ दोस्तों, दुबई में रहने वाले एक 33 वर्षीय भारतीय नागरिक ने दावा किया है कि देर रात सोते वक्त उसके घर पर मास्क पहने चोरों ने हमला कर उसका लैपटॉप, मोबाइल फोन और कुछ नकदी चुरा ले गया। मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो पाकिस्तान ने संघर्ष विराम उल्लंघन का लगाया आरोप, भारत के वरिष्ठ राजनयिक को तलब किया है। बता दें, पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा यानी LOC पर भारतीय सेना द्वारा संघर्ष विराम समझौते का कथित तौर पर उल्लंघन किए जाने पर अपना विरोध जताने के लिए सोमवार को एक वरिष्ठ भारतीय राजनयिक को तलब किया। विदेश कार्यालय के मुताबिक रविवार को नियंत्रण रेखा के पास खुईराटा सेक्टर में भारतीय सैन्य बलों की ओर से बिना किसी उकसावे के अंधाधुंध गोलीबारी में 11 नागरिकों की मौत हो गई। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत ने इस साल 2820 बार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया, जिससे 26 लोगों की मौत हुई और 245 नागरिक गंभीर रूप से घायल हुए। कार्यालय ने एक बयान में कहा कि भारत से 2003 के संघर्ष विराम समझौते का सम्मान करने, इस घटना और ऐसी कई अन्य घटनाओं की जांच कराने और LOC व कामकाजी सीमा पर शांति बनाए रखने को कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय दोस्तों पाकिस्तान को लेकर, और जिस प्रकार से पाकिस्तान हर नुकसान के लिए भारत को ही जिम्मेदार ठहराती है, आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, लगातार बढ़ा रहे हैं जो बाइडेन की मुसीबत। बता दें, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा साफ हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार मानने के लिए अब तक तैयार नहीं है। जाहिर है कि निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन
को सत्ता सौंपने की प्रक्रिया को उन्होंने पूरी तरह रोक रखा है, जबकि अब तक की मतगणना प्रक्रिया और उससे दी गई कानूनी चुनौतियों पर अदालतों का जो रुख सामने आया है, उससे चुनाव परिणाम पलटने की गुंजाइश लगातार घटती गई है। लेकिन ट्रंप की टीम एक के बाद दूसरे पेंच फंसाने की कोशिशों में जुटी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, अवश्य ही बताइएगा। और ट्रंप को इसी प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों, या फिर ट्रंप को अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। एक और खबर की माने तो निर्मला सीतारमण का कहना है कि दुनिया में निवेश का एक प्रमुख केंद्र बन सकता है भारत। सरकार ने उठाए हैं इसको लेकर बड़े कदम। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत दुनिया में निवेश का एक बहुत बड़ा प्रमुख केंद्र या हॉट स्पॉट बन सकता है। उन्होंने सोमवार को भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII द्वारा आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार भारत को निवेश का केंद्र बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। सुधारों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन्हें जारी रखा जाएगा। उन्होंने भविष्य में कुछ और बड़े सुधारों का भी संकेत दिया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भारत की मोदी सरकार को भारत के लिए अच्छी सरकार मानते हैं, हाँ या ना? 0 से 100% में एक अंक जरूर दीजिएगा दोस्तों। देखते हैं कितना प्रतिशत आप लोग चाहते हैं मोदी सरकार को भारत के सरकार में आगे भी बने रहने के लिए। एक और खबर की माने तो ट्रंप कैंपेन ने साफ कर दिया कि हमारी टीम का हिस्सा नहीं है सिडनी पोवेल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी कैंपेन ने कहा कि गुरुवार को मतदाता धोखाधड़ी के मुद्दे पर प्रेस वार्ता करने वाली वकील सिडनी पोवेल ट्रंप की टीम का हिस्सा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो जम्मू और कश्मीर के इतिहास में सबसे बड़ा रोशनी जमीन घोटाला, जिसमें कांग्रेस और PDP और NC नेताओं के नाम है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के इतिहास के सबसे बड़े जमीन घोटाले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। 25,000 करोड़ के इस बड़े जमीनी घोटाले में कई पार्टी के नेताओं के नाम शामिल होने की जानकारी सामने आई है। जम्मू कश्मीर में सरकारी जमीनों पर धड़ल्ले से कब्जा करने वाले नेताओं और नौकरशाहों की लिस्ट मीडिया के पास मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें खास बात यह है कि इस घोटाले में PDP नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री हसीब दरबो के भी नाम शामिल होने की पुष्टि है। इसके अलावा उनकी रिश्तेदार शहजादा बानो एजाज हुसैन और इफ्तिकार दरबो के नाम भी सामने आए हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता के अमला पर भी इस घोटाले में शामिल होने की पुष्टि हुई है। अब इन सभी से वो जमीन वापस ले ली जाएगी और इन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है दोस्तों? इस खबर के बाद अपनी राय अवश्य दीजिएगा। एक और खबर की माने तो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका कोरोना से लड़ने में 70% प्रभावी, ट्रायल के आंतरिक एनालिसिस परिणाम जारी। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के 1 साल पूरे होने के बाद विभिन्न कंपनियों की वैक्सीन ट्रायल के परिणाम सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन एस्ट्राजेनेका को कोरोना के खिलाफ 70% प्रभावी बताया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर थी ये भी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि मार्केट में ये वैक्सीन कब से उतरती है दोस्तों। जब तक 100% इनका रिजल्ट नहीं आता तब तक तो फिलहाल नहीं उतरेंगी, लेकिन इससे जुड़ी सारी बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे दोस्तों। इसके लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा दोस्तों। और खबर की माने तो इस बार टल सकता है शीतकालीन सत्र, जनवरी अंत में बजट सत्र शुरू होने के हैं आसार। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए संसद का शीतकालीन सत्र बुलाए जाने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हालांकि सरकार ने संसद के कामकाज के इस नुकसान की भरपाई के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो इस बार शीतकालीन सत्र टाला जा सकता है और इसे बजट सत्र के साथ जोड़ा भी जा सकता है। ऐसे में अब जनवरी के आखिरी सप्ताह में बजट सत्र के लिए संसद खुल सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप क्या कहते हैं दोस्तों? क्या संसद का सत्र, शीतकालीन सत्र चलना चाहिए, हाँ या ना? बताइएगा जरूर। एक और खबर की माने तो कोरोना के बीच आबादी बढ़ाना चाहता है चाइना, अधिक बच्चे को जन्म देने पर कर रहा है जोर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के बीच चाइना अब अपनी आबादी को बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रहा
है। देश में बच्चों के जन्म को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीति बनाई जा रही है। चाइना की सरकारी मीडिया के अनुसार चाइना में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है और इसी समस्या का हल निकालने के लिए बच्चे पैदा करने पर जोर देने का काम शुरू किया जा रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि भारत की संख्या 125 करोड़ है, जिसमें युवाओं की संख्या अधिक प्रतिशत में है दोस्तों। लेकिन चाइना में भी भारत के लगभग जनसंख्या है, लेकिन वहाँ बूढ़े लोगों वयस्कों की जनसंख्या का प्रतिशत काफी ज्यादा है। ऐसे में चाइना चाहता है कि वहाँ भी युवाओं की संख्या ज्यादा हो। ऐसे में दोस्तों भारत की तरह चाइना अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहता है, युवाओं की संख्या बढ़ाकर, जहां वो बच्चों को अधिक जन्म देने पर जोर दे रहा है। ऐसे में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा। एक और खबर की माने तो असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का 85 वर्ष की उम्र में निधन। प्रधानमंत्री मोदी ने भी दी है इनको श्रद्धांजलि। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप भी इनको अगर श्रद्धांजलि देना चाहेंगे तो कमेंट करके इनको श्रद्धांजलि अवश्य दे दीजिएगा दोस्तों। एक और खबर की माने तो FIR रद्द कराने के लिए कंगना रनौत ने खटखटाया बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा। जी हाँ दोस्तों, अभिनेत्री कंगना रनौत और उसकी बहन रंगोली चंदेल ने सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ मुंबई पुलिस की ओर से दर्ज एक प्राथमिकी FIR को रद्द करने का अनुरोध किया है। एक और खबर की माने तो झारखंड से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जहां राजमहल से बंगाल जा रहे मालवाहक जहाज के साथ हादसा, 8 ट्रक डूब गए और कई लोग लापता। जी हाँ दोस्तों, राजमहल से मानिक चक के बीच चलने वाली फेरी सेवा के मालवाहक जहाज के साथ सोमवार को देर शाम हादसा हो गया। उस पर लदे 8 ट्रक गंगा में डूब गए। हादसे के बाद 6 ट्रक ड्राइवर व 4 खलासी को लोगों ने गंगा से बाहर निकाल लिया है। जहाज का एक स्टाफ व शेष ट्रकों के ड्राइवर व खलासी फिलहाल लापता है। उन लोगों की खोजबीन की जा रही है। करीब 5 से 6 घायलों का इलाज मानिकचक के अस्पताल में चल रहा है। संतुलन बिगड़ने से जहाज को भी आंशिक नुकसान हुआ है। घटना स्थल पश्चिम बंगाल के मालदा जिला में आएगा। सूत्रों के अनुसार राजमहल से शाम करीब 6 बजे मानिकचक के लिए जहाज खुला था। जहाज में 9 लोडेड ट्रक सवार थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में मानना ये होगा, ऐसे में दोस्तों अब देखना ये होगा कि ममता सरकार इन लोगों को बचाने के लिए कोई एक्शन अभी तक क्यों नहीं लिया है दोस्तों। जहां पर जहाजों पर ट्रक लादने के पैसे तो ममता सरकार को मिल जाते हैं दोस्तों, लेकिन उन जहाज पर आने वाले व्यावसायिक लोग और उन जहाज से कमाने वाले छोटे मोटे मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए ममता सरकार अपने पैर पीछे खींच लेती है दोस्तों। इससे में आप ममता सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके अवश्य बताइएगा दोस्तों। इस बड़े हादसे को आप किस नजरिए से देखते हैं अवश्य ही बताइएगा। एक और खबर की माने तो पंजाब में रेल सेवा फिर से हुई शुरू। पटरी पर दौड़ी 2 मालगाड़ियां। रात में अमृतसर पहुंचेगी गोल्डन टेम्पल। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की माने तो 10वीं पास के लिए यहाँ निकली है नौकरियां। सैलरी 47,000 से भी ज्यादा। बता दें, अगर आप 10वीं पास है तो आपके लिए भारतीय तट रक्षक बल में नौकरियां निकली है। इन नौकरियों के लिए 18 साल से लेकर 22 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन नौकरियों में सिलेक्शन होने पर आपको बेहतरीन सैलरी मिलती है। चयन होने वाले अभ्यर्थियों को 47,000 रुपए से ज्यादा का वेतन मिलता है। ये नौकरियां कुक और स्टीवर्ड आदि पदों के लिए हैं, जिनके लिए 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन नौकरियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 30 नवंबर से शुरू होगी, जो कि 7 दिसंबर तक चलेगी। अभ्यर्थी भारतीय तट रक्षक बल की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए इन नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि इन नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के 10वीं में कम से कम 50% अंक होना आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय तट रक्षक बल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप इस जॉब के बारे में जानकारी ले सकते हैं, जो कि है joinindiancoastguard.government.in। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इससे जुड़े अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, हम आपको तुरंत इसका रिप्लाई देंगे। साथ ही अंतिम खबर की माने तो यूपी की शादियों में कम हुए मेहमान, बाराती घराती बोले योगी सरकार ने धर्म संकट में डाला, नुकसान अलग से हुआ है। लेकिन दोस्तों, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि योगी सरकार ने कोरोना पर जो ये कदम उठाया है शादियों में कम लोगों को जाने को लेकर, क्या इससे सरकार अपना फायदा देख रही है दोस्तों, या फिर आप लोगों के बचाव
बचाने के लिए उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया है। आप क्या मानते हैं दोस्तों, योगी सरकार के इस फैसले का समर्थन करते हो, हाँ या ना? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। देखते हैं कितने लोग समर्थन करते हैं और कितने नहीं। और दोस्तों ये तब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों। अगर तनिक भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए